हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, रिसेंटली आपने सुना होगा कि अनिल अंबानी की जो रिलायंस ग्रुप है, उससे रिलेटेड 50 कंपनीज पर ईडी के द्वारा रेड किया गया है। आप देख सकते हो खबर, ईडी रेड्स ऑन अनिल अंबानी कंपनीज। तो क्वेश्चन ये आता है, आखिरकार कारण क्या है? ऐसा क्या किया अनिल अंबानी की कंपनी ने? यहाँ पर यस बैंक का काफ़ी ज़्यादा नाम सामने आ रहा है। उससे क्या लिंक है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊँगा वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो रेड किया गया है ना, इसके पीछे 2017 से 2019 में कुछ हुआ था, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यह मामला है बेसिकली यस बैंक के द्वारा जो लैंडिंग कंट्रोवर्सीज है, इससे रिलेटेड। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे 2020 में यस बैंक दिवालिया होने वाला था। कैसे जैसे करके आरबीआई स्टेप इन करती है, एसबीआई जो है वो यस बैंक का स्टेक लेती है और तब जाकर यस बैंक को आज की डेट में सेव किया जाता है। लेकिन 2017 से 2019 के बीच में जो लीडरशिप थी वो थी राणा कपूर के पास। राणा कपूर बेसिकली को फाउंडर रहे हैं यस बैंक के। तो उनके अंडर में 2017 से 2019 के बीच में यस बैंक ने बहुत सारे लार्ज कॉरपोरेट लोन्स दिए थे। बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स का लोन होता है तो यहाँ पर दिया गया था, लेकिन उसमें से कई ऐसे लोन्स थे जो स्क्रूटिनी में है, बिकॉज यहाँ पर जो लोन दिए गए थे वो ज़्यादातर अनसिक्योर्ड थे। अनसिक्योर्ड का मतलब है कि मान लो अगर बैंक किसी को लोन दे रहा है तो उसका बैकग्राउंड देखेगा। मान लो कल मैंने एक कंपनी बनाई और अचानक से मैं बैंक के पास जाऊंगा और कहूँगा कि मुझे 10 करोड़ का लोन दे दो, तो ऐसा थोड़ी कि बैंक तुरंत दे देगा। पहले बैकग्राउंड देखेगा, क्या मैं रीपे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मैंने कोई कोलेटरल जमा किया है कि नहीं, कुछ गिरवी रखा है या नहीं। तो उन सब के बेसिस पर मुझे बैंक लोन देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो लोन दिए जा रहे थे वो अनसिक्योर्ड थे। फिर दूसरा है, जो लोन दिए जा रहे थे वो काफ़ी कमज़ोर फर्म्स को दिए जा रहे थे, शेल कंपनीज को दिए जा रहे थे। मतलब ऐसी कंपनीज जो रियल में कोई ट्रेड नहीं करती, फेक कंपनीज हैं, उनको यहाँ पर लोन दिया जा रहा था। और यहाँ पर इंटरनल गाइडलाइंस होनी चाहिए, जो आरबीआई के रूल्स हैं उसको ताक पर रखते हुए, उसको वायलेट करते हुए जो लोन है वो यस बैंक के द्वारा दिए जा रहे थे। और हजारों करोड़ों को लोन दिए जा रहे थे। इसमें एक मेजर लोन जो है, यह बताया जा रहा था कि अनिल अंबानी जो रिलायंस ग्रुप कंपनीज हैं उनको भी दिए गए थे। करीब 3000 करोड़ के लोन, आप समझिए 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी से जुड़ी हुई जो कंपनीज थी उनको 3000 करोड़ तक के लोन्स दिए गए थे। इसी को देखते हुए 24 जुलाई को ईडी के द्वारा रेड किया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा पूरे देश भर में। बताया जा रहा है कि मुंबई, दिल्ली, करीब 35 से ज़्यादा जो फिजिकल लोकेशंस हैं बाकी मेट्रोज में, वहाँ पर रेड किया गया। करीब 50 एंटिटीज में अनिल अंबानी और जो रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की रिलेटेड 50 कंपनियों पे रेड किया गया है। रेसिडेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी, एग्जीक्यूटिव, फैमिली मेंबर्स, एसोसिएट्स, सेल फर्म्स, वहाँ पर ईडी के द्वारा रेड किया गया। और ईडी ने यहाँ पर जो एविडेंस कलेक्ट किया, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ईमेल्स हो गया, डिजिटल डिवाइसेस, बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा बैक डेटेड जो लोन अप्रूवल्स के एविडेंस थे वो भी कलेक्ट किए गए ईडी के द्वारा। और साथ ही कुछ कम्युनिकेशन जिससे क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब कि अनिल अंबानी की कंपनी ने कुछ फेवर किया होगा यस बैंक के अधिकारियों को, और यस बैंक ने जिस तरह से लोन दिया तो उसके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो भी यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश की गई। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये है कि आरोप क्या है यहाँ पर। देखिए, आरोप बेसिकली बताया जा रहा है कि यस बैंक ने जो लोन दिया है वो किसको दिया है, रिलायंस कम्युनिकेशन को, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिलायंस पावर को और रिलायंस फाइनेंस एलईडी। तो ये लोन दिए गए थे यस बैंक के द्वारा।
लेकिन आरोप यह है कि 3,000 करोड़ का लोन इन कंपनीज को दिया गया। यह लोन अल्टीमेटली डाइवर्ट कर दिया जाता है शेल कंपनीज के थ्रू। मतलब कि पहले यस बैंक से लोन कहाँ से आता है? इन कंपनीज के पास, और इन कंपनीज से जो लोन है वो सेल कंपनीज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो भी अब अलग अलग तरीक़ों से। और ये जो लोन है वो विदाउट प्रॉपर क्रेडिट वर्थीनेस असेसमेंट दिया गया। मतलब यस बैंक को देखना चाहिए था लोन देने से पहले कि ये जो कंपनीज हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या वो क्रेडिबल हैं कि नहीं, क्या वो पैसे रीपे कर पाएंगे या नहीं। उसको जांचे परखे बिना ही जो लोन है वो इन कंपनीज को दिया गया और लोन एवरग्रीन किया जा रहा था। मतलब पिछला वाला लोन रीपे करने के लिए एक नया लोन को इशू कर दिया जा रहा था। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। मतलब यह आरोप लगा है और साथ ही साथ क्विड प्रो का जो एलिगेशन है वो भी लगा है। इसका मतलब यह होता है कि आप कोई काम करवा रहे हो ब्राइब के बदले, किसी और के फेवर के बदले। तो यहाँ पर यस बैंक के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको कहीं ना कहीं घूस दिया गया है लोन लेने के बदले में, कि यस बैंक के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो लोन को पास कर दें, और उसके बदले में अनिल अंबानी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उन्होंने यस बैंक के ऑफिशियल को यह ब्राइब दिया। और कुछ जो पेमेंट्स थे वो जस्ट लोन डिसबर्समेंट से पहले ही हुआ था। मतलब यह जो घूस दिया गया है वो लोन मिलने के कुछ दिन पहले ही दिया गया था। तो एक प्रकार से जो टाइमिंग समझ में आती है उसमें साफ साफ पता चलता है कि इंटेंशनली चीज़ों को गलत किया गया है, गलत तरीक़ों से यहाँ पर लोन दिया गया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, कई सारी एजेंसीज ने भी यहाँ पर इरेगुलेटरीज के बारे में बताया। जैसे सेबी के द्वारा सेबी ने पाया कि जो रिलायंस होम फाइनेंस का लोन बुक है वो अचानक से बढ़ जाता है। मतलब अनिल अंबानी की यह कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस 2017-18 में, आप सोचिए, उनका जो लोन बुक है, मतलब यह जो लोन है वह पहले होता है 3,742 करोड़, और एक साल के अंदर 2018-19 में यह 2.5 गुना हो जाता है और हो जाता है यह लोन करीब 8,670 करोड़। तो यहाँ पे यह आरोप यह है कि लार्ज अनसिक्योर्ड लोन जो है वो यहाँ पर ग्रांट किए गए थे, जो कि सही नहीं है। फिर इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक, उन्होंने भी यहाँ पर वायलेंस के बारे में बताया कि किस तरह से लैंडिंग चल रही है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। मतलब जिस तरह से रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है उसका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि रिलायंस होम फाइनेंस बेसिकली घर वगैरह बनाने के लिए, इन सब के लिए लोन देते हैं। उसके बारे में उनको नेशनल हाउसिंग बैंक को बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। फिर इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा जो NFRA है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उन्होंने भी क्वेश्चन रेज किया कि जिस तरह से लोन का इस्तेमाल किया गया, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अपनाए गए हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सामने आई है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में। तो हर तरफ से कई एजेंसीज इन सब के बारे में पहल शुरू कर चुके हैं बताने के लिए। तो क्वेश्चन अब ये है कि अनिल अंबानी की कंपनी का क्या कहना है। तो उन्होंने चुप्पी तोड़ी है, और आप देख सकते हो डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट रिलायंस ग्रुप विच इज लीड बाय अनिल अंबानी, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट जारी किया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने जितना भी लोन लिया था यस बैंक से उसको टाइम पे रीपे कर दिया था, और साथ ही यस बैंक के पास हमारा कोई भी ड्यू नहीं है। तो अनिल अंबानी की कंपनी यह कह रही है कि हमारा कोई भी कर्जा अब यस बैंक के ऊपर नहीं है, हमने जितना भी लोन लिया था वो सब कुछ रीपे कर दिया है। दूसरा, यहाँ पर उनकी तरफ से कहना है जो लोन सैंक्शंस किए गए थे वो प्रॉपर क्रेडिट कमिटीज़ के थ्रू किए गए थे। ऐसा नहीं है कि हमने बस ऐसे ही लोन मांगा और उन्होंने दे दिया। यहाँ पर हमारे पास फुल डॉक्यूमेंटेशन है और सिक्योरिटी है जो हम दिखा सकते हैं। फिर इसके अलावा हमने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। मतलब जितने भी लोन्स मिले थे वो बिजनेस पर्पस के लिए लिए गए थे। यहाँ पर शेल कंपनीज का कोई लिंक नहीं है। तो यही कहा जा रहा है उनके द्वारा, और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं हम वो अथॉरिटीज़ को दिखा रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है।
दोनों तरफ के तर्क हैं अभी अभी तो क्या आरोप लगाया देखना होगा। देखो क्या होता है जब ईडी की इतनी बड़ी रेड होती है, वो भी रिलायंस जैसे कंपनीज के ऊपर, तो यहाँ पर डायरेक्टली शेयर मार्केट पर असर देखने को मिलता है। अगर आप देख पाओगे रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 2 दिन लगातार लोअर सर्किट लगा रहे थे। आप देख सकते हो रिलायंस पावर ऑलरेडी 10% से ज़्यादा गिर चुका है 2 दिन में, मतलब 5-5% का सर्किट लगा है। दोनों दिन लगातार सेम वही चीज़ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, 5-5% का 2 दिन सर्किट लगा। अब देखते हैं मंडे को यहाँ पर क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि यह केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखो यह हाई प्रोफाइल बिजनेस हाउस को टारगेट किया गया है। अनिल अंबानी, आपको याद होगा एक समय था जब देश के रिचेस्ट इंडस्ट्रियल्स में आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है उनके लिए। स्पेशली ऑलरेडी उनका जो पूरा फाइनेंशियल एम्पायर है वो बहुत कमज़ोर चल रहा था, और उसके बाद अब ईडी का रेड, यह एक बड़ा झटका है उनके लिए। फिर दूसरा, कहीं ना कहीं एक नेक्सस देखने को मिलता है कॉरपोरेट और बैंक्स के बीच, मतलब जो प्रमोटर्स हैं बैंकर्स के और जो बैंकर्स हैं उनके बीच कहीं ना कहीं हमें एक दीवार बनानी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा कि बैंक से धड़ाधड़ गलत तरीके से लोन है वो जो सैंक्शन किए जाएंगे अलग अलग बिजनेस को, और कहीं ना कहीं जो इंटरनल रिस्क असेसमेंट है और जो आरबीआई की रेगुलेशन होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, वो यहाँ पर फेल होती दिखाई दे रही है। यह साफ दिखता है। दूसरा, यहाँ पर अब हो सकता है कि इसकी वजह से अरेस्ट किया जाए, चार्जशीट डाला जाए, ट्रायल प्रोसीडिंग को भी देखने वाली बात हो सकती है। जिस तरह से लोन्स को एवरग्रीन किया जाता है, बार बार उस लोन को रीपे करने के लिए दोबारा नए लोन को इशू कर दिया जाता है। लॉस जो लोन्स हैं, लोन्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। इसका रिपल इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, इसमें गलती किसकी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।